Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to learn NCERT class 4 EVS chapter 18 Too much water, too little water. Key concept of this chapter: importance of clean water, different sources of water, waterborne diseases, different method of water purification, water conservation and its different methods. These all topics we are going to cover in this chapter. Before going to start this chapter, we should know some important terms like the water planet. Children, we know that oceans cover nearly 71% of Earth's surface. 97% of water is salty water. Only 3% of water is fresh water or drinkable water. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वाटर. पानी का कहाँ पर यूज होता है. पानी वी कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन ट्रांसपोर्टेशन और फॉर कुकिंग फूड. नेक्स्ट है पानी कहाँ से आता है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर और मैन-मेड सोर्सेज ऑफ वाटर. नेचुरल सोर्सेज लाइक ओशियंस, रिवर, लेक, ponds, stream. और मैन-मेड सोर्सेज हैं लाइक टैप, ट्यूबवेल और आर्टिफिशियल पोन्ड. नेक्स्ट है व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं. लाइक टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ए, गिर्डिया और कोलरा. दिस ऑल आर द डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड मीन्स गंदा पानी. नेक्स्ट है वाई कंजर्व वाटर. कंजर्व मीन्स बचा के रखना. हम पानी को क्यों बचा के रखना है. वाटर इज essential to life on earth. We need water to grow food, to keep clean, to provide power, control fire, and last but not least, we need it to stay alive. हमें जिंदा रहने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की आवश्यकता होती है. सो चिल्ड्रन, हमें पानी को बचा के रखना चाहिए. मेथड देखने चाहिए, वे ढूंढने चाहिए कैसे हम पानी को बचा सकते हैं. सपोज सेविंग वाटर इन द बाथरूम. बाथरूम में हम पानी को कैसे बचा सकते हैं. टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ, टेक शॉर्टर बाथ, टर्न ऑफ टैप व्हाइल अप्लाइंग सोप, टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज, डू नॉट फ्लश टिश्यू पेपर और वेस्ट इनटू द टॉयलेट. इन सब तरीकों से हम पानी को बाथरूम में बचा सकते हैं. नेक्स्ट है क्या क्या टिप्स हैं वाटर कंजर्वेशन के. लाइक हमें वाटर एफिशिएंट फ्लश टॉयलेट यूज करनी चाहिए. कहीं पर लीकेज है तो उसको अवॉइड करवाना चाहिए, उसको रिपेयर करना चाहिए. और कहीं पानी चल रहा है उसे टैप को बंद कर देना चाहिए. हमें क्विक शावर लेना चाहिए. हमें वॉशिंग का यूज तभी करना चाहिए जब हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो धोने के लिए. ऐसे नहीं कि हम एक कपड़े को धोने चले जिससे कि बहुत सारा पानी वेस्ट होता है. नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल मीन्स ड्रिंकेबल वाटर. जो पानी हमारे लिए सही है, पीने योग्य है, वही पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. पोर्टेबल वाटर इज अ वाटर विच इज फिट फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल. नेक्स्ट है डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. क्या क्या मेथड है जिनके द्वारा हम पानी को क्लीन कर सकते हैं और पोर्टेबल बना सकते हैं. देयर आर 5 मेथड: boiling, sedimentation, adding alum, chlorination and using water filters. फर्स्ट है बॉइलिंग. बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, पानी को 10 से 15 मिनट तक बॉइल करते हैं सो दैट इसके ऑल द जर्म्स, पार्टिकल और सारे बैक्टीरिया, वायरसेस मर जाएं. सेकेंड है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक बकेट या किसी बर्तन में हम पानी को रखते हैं जिससे कि उसके डस्ट और डर्ट सारे नीचे सेटल डाउन हो जाए और ऊपर का जो पानी है वो हम पी सकें. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. थर्ड प्रोसेस है अलम. अलम भी हम यूज कर सकते हैं क्लीन वाटर करने के लिए. हम उसको पानी में डालते हैं जिससे कि पानी हमारा प्यूरिफाई और क्लीन हो जाता है. फोर्थ है क्लोरिनेशन. क्लोरीन डाल के भी हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग वाटर फिल्टर या आरओ फिल्टर. नाउअडेज आरओ फिल्टर हर जगह यूज होते हैं. स्कूल में, घर में हम लोग आरओ फिल्टर यूज करते हैं जिससे कि हम लोग प्योर वाटर पी सके और पोर्टेबल वाटर पी सके. सो चिल्ड्रन, दीज ऑल आर द मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. हम कैसे पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं और पी सकते हैं. नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन. हम पानी को कैसे बचा सकते हैं.
चिल्ड्रन, जो बारिश का पानी होता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा किसी काम में ला सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज a simple and cheap method of refilling groundwater. Rainwater that flow down from the roof courtyard is not allowed to flow away. It is directed to a deep hole in the ground. हम एक होल बना देते हैं ग्राउंड में, जिससे कि रेन वाटर हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स होके दोबारा से हम रीयूज कर सकें। क्या क्या बेनिफिट होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? ये वाटर बिल को रिड्यूस करता है और इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्लड नहीं आने देता, सोइल इरोजन को रोकता है। तो इन सब वे से हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। Life is non-existent without this precious resource. So children, save water. हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम पानी के बिना नहीं जी सकते। नेक्स्ट है चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। ये नालमंदा आंध्र प्रदेश की स्टोरी है। सुगना अपनी बुक पढ़ रही होती है। सडनली उसे दरवाजे पर एक आहट आती है। अप्पा गेट खोलते हैं और अप्पा कोई उनके यहाँ पर गेस्ट आता है, उसका वेलकम करते हैं और वो सेल्वा को एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोलते हैं। लेकिन गेस्ट बोलता है, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी चाहिए। अप्पा उनको बताते हैं, नाउ डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, आजकल हम पीने का पानी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो बहुत गंदा आ रहा है। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन। इट वुड बी बेटर इफ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। ये अच्छा होगा अगर आप इस पानी को ना पिए, क्योंकि इस पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। चिल्ड्रन, अगर ऐसा कभी होता है आपके यहाँ कोई गंदा पानी आ रहा होता है तो हम पानी को बॉईल कर सकते हैं 10 to 15 मिनट, जिससे कि उसके सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म पार्टिकल सब किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाजरगांव महाराष्ट्र की स्टोरी। यहाँ पर क्या होता है, रोहन और रीना दोनों अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारी वाटर राइड्स होती हैं। वहाँ पर वो कुछ राइड्स में खेलते भी हैं और कुछ राइड स्विमिंग भी करते हैं। सडनली क्या होता है, उनको एक आवाज़ आती है बाहर से, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही होती है। लोग बकेट और पोट लेके खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें पीने का पानी चाहिए। तो उनकी माँ पूछती है, रोहन की माँ बाहर जाती है, वो उस क्राउड से पूछती है, व्हाट इज द मैटर, सी आस्क्ड। फिर वो लेडी उसको बताती है, नाउ डेज हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पर वीक में एक बार टैंक आता है और वो टैंक अब नहीं आया है, जिसकी वजह से हमें पानी भी नहीं मिल पा रहा है और हम अपनी ज़रूरत को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। सो चिल्ड्रन, आपने देखा एक साइड तो पार्क में बहुत सारा पानी है, जहाँ पर लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड उस लेडी के पास या उस एरिया में पानी पीने के लिए भी नहीं है। सो रीड एंड राइट, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस? व्हेन? यस, जनरली समर में हम पानी की शॉर्टेज को फेस करते हैं। व्हाट डिड यू डू देन? आप क्या करते हो जब आपके घर में पानी नहीं आता? वी गॉट वाटर फ्रॉम प्राइवेट टैंकर और परचेज कैन ऑफ वाटर, हम पानी को परचेज कर लेते हैं या प्राइवेट टैंकर से ले लेते हैं। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वेयर एंड वैन? यस, हम लोग वाटर पार्क जाते हैं खेलने के लिए और वहाँ पर बहुत सारा फन करते हैं। आर देयर टाइम व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर? व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? देयर आर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से हम पानी में नहीं खेलते हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ वाटर, अनक्लीननेस ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल या कोल्ड वेदर। नाउ डेज बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग पानी में नहीं खेलते हैं। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? यस, मैं डेली देखती हूँ मेरे नेबर के यहाँ पानी लीक हो रहा होता है, उनके टैंक में से वो मोटर चला देते हैं और उनका पानी ओवरफ्लो होता रहता है। वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. चिल्ड्रन, आपने देखा वाटर पार्क में बहुत सारा पानी था, जहाँ बहुत सारी वाटर राइड्स थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर इंजॉय करने आए थे वाटर पार्क में। लेकिन दूसरी साइड हमने देखा कि कुछ लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे रीज़न है। हमने देखा वाटर पार्क जब हम जाते हैं वहाँ पर बहुत महंगा टिकट होता है, 1000 का टिकट होता है, तो लेकिन वो लोग पानी आर्टिफिशियल रिसोर्स से भर लेते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं, जिनको पानी के रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं, उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता है।
नेक्स्ट है कफ परेड मुंबई की स्टोरी। यहाँ पर क्या होता है, दीपक की माँ दीपक को एक दिन क्या होता है, उसकी छुट्टी होती है, वो दीपक को अपने साथ काम पर लेके जाती है। वो रजिया मैडम के घर काम करती ही होती है। रजिया मैडम न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली वो दीपक को देखती है और हंसती है। दीपक की आज छुट्टी होती है तो इसलिए वो अपनी माँ के साथ रजिया मैडम के घर जाता है। रजिया मैडम पुष्पा को बोलती है कि पुष्पा आज गटर का पानी पीने के पानी में मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं, बहुत सारे लोग को डायरिया हो गया है और वोमिटिंग हो गई है। तो तुम ऐसा करना, जो तुमने कल पानी भरा था उस पानी को तुम थ्रो कर देना और थोड़ा सा पानी तुम बॉयल कर लेना पीने के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन जब हम पीने के पानी को बॉयल बनाते हैं तो उसके लिए हमें उस पानी को बॉयल करना होता है 10 से 15 मिनट, जिसकी वजह से उसके सारे जर्म्स और इम्प्योरिटी मर जाती है। और वो पुष्पा को बोलती है कि तुम थोड़ा सा पानी अपने लिए भी बॉयल कर लेना और अपने घर ले जाना। इस बात से दीपक बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि आज तो मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा पीने के पानी के लिए। तो पुष्पा जब न्यूज़पेपर पढ़ के बताती है, रजिया बताती है पुष्पा को कि आज पानी मिक्स हो गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अगर पानी मिक्स हो जाता है, गटर का पानी मिक्स हो जाता है, तो वो हमें पीना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, आप इसमें देख सकते हैं पीने के पानी में अगर गटर का पानी मिक्स हो जाता है तो बहुत सारी जर्म्स और इम्प्योरिटी आ सकती हैं। नेक्स्ट है सम क्वेश्चंस। व्हाई वाज रजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर। जब रजिया ने न्यूज़पेपर को पढ़ा तो वो इसलिए वरी थी क्योंकि गटर का पानी पीने के पानी में मिक्स हो गया था, तो बहुत सारे जर्म्स पीने के पानी में आ जाते। अगर वो लोग उस पानी को पी लेते तो वो लोग बीमार पड़ जाते। इसीलिए रजिया वरी थी और उसने अपने पानी को बॉयल किया। Second is Rajia asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind? Yes. अगर हम पानी को पी नहीं सकते तो पानी को हम बहुत सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धो सकते हैं, फ्लोर साफ कर सकते हैं, गाड़ी साफ कर सकते हैं, और चीज़ों में हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। In what way did she plan to clean the water? उसने पुष्पा को बोला कि तुम पानी को बॉयल करो। उसने बॉइलिंग मेथड को अपनाया। डू यू नो द डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर? यस, देर आर सेवरल वे लाइक बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन, chlorination and RO filter. Suppose Rajia had not read the newspaper and everyone had drank the water without boiling. What could have happened? अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो हमें बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीज हो जाती हैं, कॉलरा, डायरिया, वोमिटिंग, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन, जब हमें डायरिया वोमिटिंग हो जाती है तो हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? एक ग्लास ऑफ बॉइलिंग वाटर में हमें एक टी स्पून शुगर और एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के एक मिक्सचर बनाना चाहिए। उस मिक्सचर को सिप बाय सिप हमें पीना चाहिए, और जब हमें तबीयत खराब हो तो हमें लाइट फूड खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। ORS इज नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये हम तब पीते हैं जब हमें डायरिया या वोमिटिंग होती है, जिससे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। नेक्स्ट है, स्कूल में एक वाटर सर्वे होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 3 ग्रुप्स बनाते हैं। वन ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। दूसरा ग्रुप करता है अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। थर्ड ग्रुप फाइंड करता है कि इलनेस अफेक्ट द चिल्ड्रन इन द क्लास, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर हम गंदा पानी पिएंगे। फर्स्ट सर्वे में क्या होता है? पुट अ टिक इन द राइट बॉक्स। वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम? आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप से आता है, टैंक से आता है, हैंड पंप से आता है या एनी अदर? तो आप उस पर टिक करेंगे। अगर आपको लगता है टैप से आता है, टैप पे करेंगे। टैंक से आता है, टैंक पे टिक करेंगे। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक? आप टैप से लेते हो, टैंक से लेते हो, हैंड पंप से लेते हो, तो आप उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। Is there is no tap, no मटका और हैंड पंप, then how will you get drinking water? आप पीने का पानी कैसे लेंगे? हम कोई बाहर से टैंकर मंगवा देंगे। This is known as मटका।
नेक्स्ट जो सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, वो टॉयलेट का सर्वे करेगा. पुट ए टिक इन द बॉक्स एंड राइट वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड. वट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल. आपके स्कूल में टॉयलेट का कैसे अरेंजमेंट है? बिल्ट टॉयलेट है, बनी बनाई टॉयलेट है, या ओपन टॉयलेट है? आजकल स्कूल में सब में बिल्ट टॉयलेट होती है. हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर? आपके स्कूल में अगर लगता है 2 टॉयलेट्स है, 3 है, 4 है, तो आप वो नोट डाउन करेंगे. आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? यस, नाउअडेज गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होती है. इज देयर वाटर इन द टॉयलेट? यस, पानी रहता है टॉयलेट में. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? कहाँ से आता है पानी? अगर आपको लगता है टैप से आता है तो टैप पे यस करेंगे. कंटेनर पहले से भरा होता है तो कंटेनर पे करेंगे. हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, आपको घर से ले जाना पड़ता है तो आप उस पर टिक करेंगे. इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट? टॉयलेट के पास कोई हैंड वॉश करने का वाटर अवेलेबल होता है? जनरली होता है, तो आप इस पे टिक करेंगे. डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? अगर आप टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हैंड्स को वॉश करते हैं तो आप उस पर यस करेंगे. इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग और ड्रिपिंग? अगर आपको लगता है आपके स्कूल में कोई टैप लीक कर रहा है तो आप उसको देखेंगे और उसको प्लम्बर या अपने स्कूल में इन्फॉर्म करेंगे. आर द टॉयलेट केप्ट क्लीन? आपके स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन रहती हैं? यस, हमारे स्कूल में क्या होता है, भैया और होते हैं जो स्वीपर भैया, वो टॉयलेट्स को डेली क्लीन करते हैं. नेक्स्ट जो सर्वे हुआ है, उन सर्वे में बच्चों ने देखा कि वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं. अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है. वोमिटिंग कितने परसेंट होती है? लूज मोशन या वोमिटिंग दोनों हो रही है. येलो यूरिन आ रहा है, स्किन और आइज माइल्ड फीवर हो रहा है, या स्टमक अटैक आ रहा है. कौन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं अगर हमें गंदा पानी पी रहे हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रन शो द वे. ये एक होलगुंडी एरिया के कर्नाटका की स्टोरी है, जहाँ पर द वेल वुड हैव सम वाटर ओनली इन द रेनी डे. इन द पास्ट ईयर देर वॉज नॉट इवन एनफ रेन. कुछ टाइम्स के लिए वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ से लोग दूसरी तरफ जाने लगे अपने बच्चों को लेके. तो वहाँ की जो पंचायत थी, उस पंचायत ने कुछ स्पेशल मेंबर को रखा, जैसे चिल्ड्रंस को रखा, तो इसीलिए उस पंचायत का नाम भीमा सिंह रखा गया. तो उसमें बच्चों ने पंचायत के में पुराने मेंबर से पूछा कि क्या रीज़न है कि आजकल हमारे गांव में पानी की शॉर्टेज हो रही है. तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे गांव में एक टैंक होता था जिसमें कि रेन वाटर को हम बचा के रख लेते थे और उसको रीयूज़ कर लेते थे. लेकिन आजकल वो टैंक इतना गंदा हो गया है, इतना लीक हो गया है कि हम उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते. तो बच्चों ने क्या उपाय किया? बच्चों ने सोचा कि हम उसे टैंक को क्लीन करते हैं, उसको हम रिपेयर करते हैं और दोबारा से रीयूज़ करते हैं. तो बच्चों ने उसको मरम्मत का काम स्टार्ट किया, उसको साफ कराया, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम बारिश आई तो बारिश का पानी उस टैंक में भर गया और उस टैंक के पानी को हमने यूज़ किया. तो जो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चों की कितनी अच्छी संग थी, कितना अच्छा ग्रुप था कि उन्होंने इस काम का इनिशिएशन लिया और इस काम को किया. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्या क्या वाटर की इम्पोर्टेंस है, पानी कहाँ यूज़ होता है, कहाँ से आता है, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं. कुछ लोगों के पास बहुत सारा पानी होता है, कुछ लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता. तो हमने इस चैप्टर के थ्रू ये समझा कि पानी की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है और हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.